5G रेडिएशन डेंजरस है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स 5G के किसी भी रियल टाइम इफेक्ट से डिनाई करते हैं और उसे ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ मानते हैं। इसी साल जनवरी में एयर इंडिया को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी। ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसको टेस्ट, ट्रायल और इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार को 5G लॉन्च करके पैसा बर्बाद करने से पहले उसकी रिसर्च में पैसा खर्च करना चाहिए था, ताकि जनता संतुष्ट होकर 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके? क्योंकि ये बात अभी भी अनक्लियर है कि 5G टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए सेफ है या नहीं, और अगर सेफ है तो क्यों 2021 में एक्टर और एनवायरमेंटलिस्ट जूही चावला ने बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर 5G को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताया था, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद फिर क्यों ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा IARC ने 5G से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इंसानों के लिए पॉसिबली कार्सिनोजेनिक कहा, मतलब जिससे कैंसर हो सकता है। इंडिया में 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में 5G सर्विसेज का उद्घाटन किया और माना जा रहा है कि 2025 तक पूरी दुनिया के 1/3 हिस्से में 5G ऑपरेट हो जाएगा। बहुत सारी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि 5G डेंजरस है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, हार्मफुल है और प्लांट्स की, एनिमल्स की, छोटे जीव जंतुओं की हेल्थ को खराब करेगा और इससे ह्यूमंस को भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होंगी, उनकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, इम्यूनिटी वीक होगी और सेल फंक्शनिंग भी। 2015 में यूएन में और 2017 में यूरोपियन यूनियन में 268 साइंटिस्ट और मेडिकल डॉक्टर्स ने 5G अपील पर साइन किया था। ये अपील कहती है कि अगर हम 5G की वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो उससे निकलने वाली EMF रेडिएशंस के एक्सपोजर को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5G में ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स यूज किए जाते हैं। साथ में बहुत सारी साइंटिफिक पब्लिकेशंस 5G के इफेक्ट्स को रिस्की बताती हैं, जैसे कि ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डैमेज हो सकता है और याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट ने तब तक 5G को यूज करने से मना कर दिया जब तक वो पूरी तरह से 5G के इल इफेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते, क्योंकि पास्ट में 4G नेटवर्क की वजह से गोरैयां लगभग खत्म सी हो गई हैं और जो 1-2 बची है वो 5G की वजह से खत्म हो जाएगी। स्टडीज कहती हैं कि इन्हीं रेडिएशंस की वजह से मधुमक्खी अपने घर का रास्ता भटक जाती है। इनफैक्ट 5G से ई-वेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए नए मोबाइल खरीदने पड़ेंगे, उनकी बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और फिर मोबाइल भी जल्दी खराब होगा। 5G रेडिएशन मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, और ये वेव्स कम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। इसीलिए अभी 5G को पूरे देश में फैलाने के लिए बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि लोकेशन का एस्थेटिक लुक भी खराब होगा। 5G की स्पीड उसके टावर से 100-200 की रेंज के बाहर कम हो जाएगी, और अगर कोई ऑब्स्टैकल बीच में आएगा, जैसे कि पेड़, बिल्डिंग, टावर, वॉल्स, तो स्पीड और भी ज्यादा इफेक्ट होगी। ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसको टेस्ट, ट्रायल और इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगेगा। तभी शुरुआत में 5G सर्विस सिर्फ कुछ डेवलप्ड सिटीज में होगी। थ्योरिस्ट बताते हैं कि 5G रेडिएशन की वजह से बर्ड्स की ग्रोथ कम हो गई है, क्योंकि ये हार्मफुल रेज जब उनके एग्स के आउटर शेल पर पड़ती है तो कैल्शियम का बना हुआ एग शेल जल्दी टूट जाता है। साथ ही वो कहते हैं कि 5G रेडिएशन बीम फॉर्मिंग है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया या डायरेक्शन पर फोकस करता है और इसीलिए ज्यादा हार्मफुल है। 5G के आने से एन्क्रिप्शन की कमी की वजह से हैकिंग का रिस्क बढ़ेगा और साइबर सिक्योरिटी पर भी असर पड़ेगा। इसी साल जनवरी में एयर इंडिया को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G रोल आउट कर रहे थे। साथ में बारिश को भी 5G स्पीड के लिए एक बैरियर माना जा रहा है। 500 स्टडीज में काफी साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने का कि 5G सुरक्षित है। एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स कहते हैं कि 5G टावर से निकलने वाला नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन थर्मल इफेक्ट्स क्रिएट करता है। हाई एक्सपोजर पर ये रेडिएशन ह्यूमन टिश्यू को हीट कर देता है और टेम्परेचर सेंसिटिव बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज कर देता है। 2018 में एनिमल्स पर हुई एक स्टडी से पता चलता है कि वाईफाई नेटवर्क या टावर से जो वेव्स निकलती हैं वो ब्लड शुगर को हाई कर देती हैं। इवन चूहों के पैनक्रियाटिक आइसोलेट्स में सही से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पाता और तो और ये वेव्स
ह्यूमन स्किन में कुछ मिलीमीटर्स अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती हैं, आइस के कॉर्निया में भी एंटर हो जाती हैं, जिससे सीरियस डिजीजेस, मेलानोमा, स्किन कैंसर और टेस्टिस में स्टेरिलिटी होने के चांसेस हैं। दूसरी ओर 2017 में स्वीडन के एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर लेनार्ड हार्डल एक रिसर्च रिव्यू में WHO द्वारा मैनेज किए गए EMF प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कहते हैं कि EMF प्रोजेक्ट कोर ग्रुप के 6 में से 5 मेंबर्स ICNIRP से एफिलिएटेड हैं और हार्डल के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट की लड़ाई है, क्योंकि ICNIRP के बहुत सारे मेंबर्स ऐसी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं जो वायरलेस नेटवर्क यूज करती हैं, तो वो 5G टेक्नोलॉजी को खराब कैसे बता सकते हैं। लेकिन 2018 में यूएस डिपार्टमेंट के नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम की स्टडी से साफ है कि 2 साल के मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी के हाई एक्सपोजर से मेल रैट्स में कैंसर मिला, इवन माइसिस का भी DNA डैमेज हो गया और रैट्स के दिमाग में, दिल में, एड्रेनल ग्लैंड में भी ट्यूमर्स मिले। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जो रेडिएशंस स्टडीज में यूज की जाती हैं उन्हें हम रियल सेलफोन एक्सपोजर से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी के साथ 5G रेडिएशंस स्नेल्स और फ्रॉग को भी हार्म करती हैं। ओकलैंड और कैलिफोर्निया के अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग, जहां ऑलरेडी उनके घरों के पास 5G इंस्टॉल हो चुका है, वो भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि स्मॉल सेल एंटीनाज हार्मफुल रेज एमिट करते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसी और SCENIHR भी मानती हैं कि 5G स्पेक्ट्रम अडल्ट्स और बच्चों में बायोलॉजिकली इलनेस, कैंसर कॉज करता है, लेकिन एविडेंसेस की कमी है। काउंसिल ऑफ यूरोप भी यही मानता है और उनके अकॉर्डिंग अगर इन अर्ली वार्निंग्स को नेग्लेक्ट किया गया तो शायद बाद में बहुत महंगा पड़े, इकोनॉमिकली भी और फिजिकली भी। 2007 से 6 देशों में कॉस्मोस नाम से एक स्टडी चल रही है, ये पता लगाने के लिए कि लोगों के सेलफोन यूज और उनकी हेल्थ के बीच क्या रिलेशन है। 5G रेडिएशन के सारे इल इफेक्ट्स को देखते हुए बर्न और स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्ट किया गया, जहां नए 5G एंटीनास बनाए जा रहे थे। ऐसे ही एक तरफ लोग कहते हैं कि 5G रेडिएशन सरदर्द और नौशिया कॉज करता है और दूसरी तरफ जब 5000 पेशेंट्स पर एक स्टडी करके उनके मोबाइल यूज और कैंसर के बीच कोरिलेशन पाने की कोशिश की जाती है तो कोई रिलेशन नहीं मिलता। WHO, FDA के डायरेक्टर डॉक्टर जेफरी शुरेन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल कैंसर सोसाइटी और FCC भी यही मानते हैं कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है ये प्रूफ करने के लिए कि 5G रेडिएशन हार्मफुल है, लेकिन साइंटिस्ट एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं। कुछ लोग 5G के फेवर में कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बॉडी में अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता जितना पुरानी टेक्नोलॉजीज करती हैं, और रही 5G के कार्सिनोजेनिक होने की बात, तो फिर तो बार्बर शॉप पर काम करना भी कैंसर कॉजिंग होगा, क्योंकि वहां भी काफी केमिकल्स यूज किए जाते हैं। एक्टिविस्ट और प्रोफेसर कुस्टर कहते हैं कि EM वेव्स पर सारी रिसर्च प्राइवेट सेक्टर फंड कर रहा है, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज, इसीलिए शायद वो रिजल्ट्स को अपने मनमाने तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी पर प्रोफेसर क्रोमहाउट कहते हैं कि अच्छा रहेगा अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन रिसर्च में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 5G सर्विसेज को इनेबल होने से रोकना गलत होगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स लगातार होते रहने चाहिए। फिर कहते हैं कि हमने पिछले 20 सालों में ब्रेन कैंसर में कोई उछाल नहीं देखा, जबकि सेलफोन्स की मार्केट में भरमार है। इसी पर लास्ट में प्रोफेसर कुस्टर कहते हैं कि जब तक 5G के इफेक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक इसके पीछे की पॉलिटिक्स चलती रहेगी और ये डिबेट भी कभी खत्म नहीं होगा। तो लास्ट में ये क्लियर है कि कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग 5G रेडिएशन डेंजरस है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स 5G के किसी भी रियल टाइम इल इफेक्ट से डिनाई करते हैं और उसे ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ मानते हैं। इन रेस को पूरी तरह से तो कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशंस जरूर ले सकते हैं। पहला, ऐसे सोर्सेज जिनसे रेडिएशंस निकलती हैं उनसे दूरी बनाकर रखो और उनका कम से कम इस्तेमाल करो, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, राउटर या वाईफाई। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को आदत होती है सोते वक्त फोन अपने पास रखने की, तो उसे अवॉइड करें और फोन को खुद से 5 से 10 फीट दूर रखकर सोएं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रीज भी छोटे बच्चों को और टीनेजर्स को फोन पर कम से कम टाइम स्पेंड करने को कहती है।
दूसरा, कोशिश करो कि जब तक सामने वाला फोन ना उठाए अपने फोन को स्पीकर मोड पर रखें और हो सके तो पूरी कॉन्वर्सेशन ही फोन को स्पीकर मोड पर रखकर करें। तीसरा, जब फोन यूज ना कर रहे हो तो एयरप्लेन मोड ऑन कर लें। चौथा, अगर आपके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वायरलेस गैजेट्स और स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें, चाहे वो हेडसेट हो, स्मार्ट वॉच हो या फ्रिज हो। भले ही हम 5G रेडिएशन से बच नहीं सकते, लेकिन अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके शायद 1% खुद को प्रिवेंट कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।